तो दोस्तों आज 29 अप्रैल बुधवार का दिन हो चुका है। बात करें आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर, उससे पहले अगर आप दिल से चाहते हैं कि दुनिया भर में फैली महामारी का सिलसिला थम जाए और देश में लगा लॉकडाउन हट जाए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए फटाफट से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के एक जमावड़े के बाद इस जमावड़े में दर्जनों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद तबलीगी जमात के लोगों पर देश के कई हिस्सों में जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप लगाया गया था। लेकिन अब यही तबलीगी जमात के लोग वरदान साबित हो रहे हैं। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 3 अस्पतालों में जमात के सदस्यों से खून लिया जा रहा है। ये सदस्य करीब 1 महीने से क्वारंटाइन में रहकर पूर्ण रूप से इस महामारी से ठीक हो चुके हैं और अब इनके खून से प्लाज्मा निकाला जा रहा है। इस प्लाज्मा की मदद से अब संक्रमित मरीजों को ठीक किया जाएगा। तबलीगी जमात के लोग ऐसा करके बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि हम देश की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें, वैसे तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का अब तक कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से अब तक 4 से 6 लोगों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ आपको बता दें, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 29,974 हो चुकी है, जिनमें से 7,027 मरीजों को ठीक करके उनके घर पहुंचा दिया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से 937 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में अब तक 31,38,106 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,17,968 लोगों की मौत हो चुकी है और 9,55,702 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। देश में कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ रहा है। खबर है कि गोरखपुर के हाटा बुजुर्ग में एक व्यक्ति बाबूलाल को कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन ने इस गांव से सटे 6 गांव को 3 किलोमीटर के दायरे तक सील कर दिया है। आपको बता दें, अब तक गांव में इस महामारी का प्रकोप नहीं था। सील हो चुके इन गांव में केवल स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस प्रशासन को ही जाने की अनुमति है और ना ही कोई यहां से अब बाहर आ सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चाइना के किस शहर में सबसे पहला कोरोना वायरस का मरीज पाया गया था? अगली लेटेस्ट खबर है, लॉकडाउन के चलते यूपी में 1 मई से श्रमिकों को मिलेगी 1,000 रुपए की दूसरी किस्त। आपदा राहत योजना के तहत पात्र मजदूरों को 1,000 रुपए की सहायता राशि की दूसरी किस्त मई में मिलने वाली है। पहली किस्त अप्रैल में सभी मजदूरों को मिल चुकी है जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी कि श्रम विभाग में पंजीकृत हैं या नवीनीकृत श्रमिक हैं। लॉकडाउन में मजदूरों का काम बंद होने के कारण यूपी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था, जिसके तहत ऐसे सभी मजदूरों को जल्द ही दूसरी 1,000 रुपए की किस्त मई महीने में मिलेगी। बढ़ते हैं अगली लेटेस्ट खबर की ओर। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है कि कोरोना से ज़्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। जी हां, खबरों के मुताबिक अभी तक 3 मई के बाद भी देशव्यापी लॉकडाउन को खत्म करने पर कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है और संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 3 मई के बाद उन जगहों पर थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है जहां कोरोना वायरस का खतरा नहीं है और छोटे मोटे काम चालू हो सकते हैं बनाए गए नियमों के दायरे में रहकर। आपको बता दें, लॉकडाउन पर अंतिम फैसला 3 मई को सुनाया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लॉकडाउन को और आगे तक बढ़ाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली लेटेस्ट खबर है, मध्य प्रदेश से मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। जी हां, हरियाणा से 82 बसों की सहायता से 2000 से भी ज़्यादा प्रदेश के मजदूरों को वापस ला चुकी यूपी में योगी सरकार अब मध्य प्रदेश में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस बुलाने पर आज से शुरुआत करने जा रही है। जी हां, आज तक की खबर के मुताबिक योगी सरकार एमपी में फंसे उन मजदूरों को वापस लाने की काम शुरू कर चुकी है जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन की सहायता से देश के अन्य राज्यों में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर उनके प्रदेश पहुंचाने पर भी चर्चा हो रही है। विपक्ष के कई नेता प्रवासी मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जाना चाहिए।
करीब 1 महीने से भी ज़्यादा समय से ऐसे मजदूर अपने घर नहीं जा पाए हैं लॉकडाउन की वजह से। हालांकि सरकार इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रख रही है। इसी उम्मीद के साथ खबरों को विराम देते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की महामारी खत्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। धन्यवाद।